छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। भारत के तेवर देखकर पाकिस्तान ने पीओके में मौजूद सभी मदरसों को बंद कर दिया है। इन मदरसों की आड़ में आतंकियों की खेप तैयार हो रही थी। अब आतंक के इन अड्डों पर सन्नाटा पसरा है। देखिए पूरी खबर। जहां बम बारूद की खेती होती है, जहां दहशतगर्दी की फैक्ट्रियां चलती हैं, जहां का जर्रा जर्रा आतंकियों के गिरफ्त में है, जहां से हिंदुस्तान में आतंकवाद का निर्यात होता है, आज उस इलाके में सन्नाटा पसरा है। आतंकियों की दुकानों पर ताले लटके हैं। पीओके के इन आतंकी अड्डों पर हाफिज, मसूद और बाकी आतंकी संगठनों के टेरर कैंप सुनसान पड़े हैं। आज आईएसआई की आतंकी प्रयोगशाला वीरान पड़ी है। पाकिस्तान को इस बात का पक्का भरोसा है कि अब तबाही आने वाली है। अब भारत के इंतकाम की चिंगारी उसके आतंकी कारखानों को जलाकर भस्म कर देगी। आतंक के खिलाफ हिंदुस्तान की सैन्य तैयारियों को देखकर पाकिस्तान ने पीओके में सभी मदरसों को बंद करा दिया है। भारत के तेवर भांपकर आतंकी कंट्री ने पीओके में मौजूद आतंक के अड्डों पर ताला जड़ दिया है। पीओके में 1000 से ज्यादा फिदाइन फैक्ट्रियां चल रही थी। मदरसों की आड़ में आतंकी ट्रेनिंग कैंप चलाए जा रहे थे। अब इन आतंकी ट्रेनिंग के मदरसों को आईएसआई के निर्देश पर बंद करा दिया गया है। पाकिस्तानी सेना और आईएसआई अब पीओके के इस इलाके में तेजी से अंडरग्राउंड बंकर बनाने में जुटी है, ताकि हिंदुस्तान के बारूद से आतंक के सपोलों को बचाया जा सके। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान में बढ़े तनाव का असर पाकिस्तान की नीलम घाटी पर साफ नजर आ रहा है। एलओसी से सटे कई खूबसूरत पर्यटन स्थल से पर्यटक गायब हैं और होटल खाली पड़े हैं। युद्ध की आशंका और सुरक्षा चिंताओं के चलते पाकिस्तान में स्थानीय लोग सहमे हुए हैं। पाकिस्तान अब अपने ही रचे चक्रव्यूह में फंसता नजर आ रहा है। खासकर भारत से सटे नीलम घाटी जैसे पर्यटन स्थलों पर डर का माहौल और सन्नाटा पसरा हुआ है। पीओके का गिलगित बाल्टिस्तान कभी पर्यटकों से गुलजार रहता था, लेकिन अब यहाँ पर्यटक आने से हिचक रहे हैं, जो दिखाता है कि टेरर और टूरिज्म एक साथ नहीं चल सकता। दरअसल पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की खूबसूरत नीलम घाटी हर साल गर्मियों में करीब 3 लाख पर्यटकों को आकर्षित करती है। यहाँ की हरी भरी वादियाँ, नदियों की कलकल धारा और पहाड़ों की ठंडक पर्यटकों को लुभाती है। लेकिन इस बार हालात बिल्कुल उलट हैं। भारत से युद्ध की आशंका और सीमा पर सैन्य हलचल के बीच घाटी के होटल खाली पड़े हैं और पर्यटक नदारद हैं। नीलम घाटी नियंत्रण रेखा से महज 3 किलोमीटर दूर है, जो भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर क्षेत्र को बांटती है। ऐसे में युद्ध या सैन्य कार्रवाई की कोई भी हलचल सीधे इस इलाके को प्रभावित कर सकती है। ऐसे में भारत पाकिस्तान के बीच तनाव के चलते घाटी में पर्यटकों की संख्या लगभग 0 हो चुकी है। और जंग की धमकी देने वाला पाकिस्तान भूखमरी और कंगाली की कगार पर खड़ा है। एक बार फिर पाकिस्तान में विदेशी मुद्रा भंडार का संकट गहरा गया है। जिस पाकिस्तान के मंत्री अब तक खून की नदियां बहाने, औने पौने परमाणु हथियारों को चलाने और युद्ध करने की बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, अब वो लोन के लिए कटोरा लेकर घूमने लगे हैं। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत ने अभी सैन्य कार्रवाई नहीं की है, लेकिन रणनीतिक, कूटनीतिक और आर्थिक एक्शन से पाकिस्तान में हड़कंप मचा है। पाकिस्तान की सरकार रहम की भीख मांग रही है। वहीं अब घटते विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ाने के लिए पाकिस्तान की सरकार लोन मांग रही है। दरअसल पाकिस्तान की सरकार को विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ाने के लिए $2.3 बिलियन का लोन चाहिए। इसके अलावा शहबाज की सरकार 7.33% की ब्याज दर पर एक विदेशी निजी बैंक से बिजनेस लोन चाहती है। 18 अप्रैल 2025 तक पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार महज $15.4 अरब था, जिससे वो लगभग 2 महीने तक आयात कर सकता है। देश की आवाम दाने दाने को मोहताज है। सरकार हर दूसरे महीने कटोरा लेकर घूमने लगती है, लेकिन पाकिस्तान की सेना जंग की तैयारी में है और देश के नेता भारत जैसे देश को धमकी दे रहे हैं, जो दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए 6 पाकिस्तानियों को वापस भेजने पर रोक लगा दी है। कोर्ट में एक परिवार ने याचिका दायर कर भारतीय नागरिक होने का दावा किया था। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों का वीजा रद्द कर दिया था और देश छोड़ने के लिए कहा था, जिसके बाद भारत में रह रहे पाकिस्तानी नागरिक वापस लौटने लगे। लेकिन कई ऐसे परिवार हैं जो भारत में ही रहना चाहते हैं और उन्होंने वापस लौटने से इनकार कर दिया है। श्रीनगर में रहने वाले एक पाकिस्तानी परिवार ने भारतीय नागरिकता का दावा करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने उनके निर्वासन पर रोक लगा दी। कोर्ट ने कहा कि दस्तावेजों का हवाला देते हुए याचिकाकर्ता भारतीय नागरिक होने का दावा कर रहे हैं, ऐसे में दलील को सत्यापित करने की आवश्यकता है। इस मामले में उचित निर्णय लिए जाने तक अधिकारी याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कोई भी कड़ी कार्रवाई न करे। अगर याचिकाकर्ता अंतिम निर्णय से असंतुष्ट हैं, तो जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट में याचिका दायर कर सकता है। दरअसल याचिकाकर्ता का दावा है कि उनका पूरा परिवार भारतीय नागरिक है और उनके पास भारतीय पासपोर्ट और आधार कार्ड है। ऐसे में जांच पूरी होने तक इस परिवार को राहत मिल गई।
कल से दिल्ली में जमीयत उलमाए हिंद 2 दिनों तक मंथन करेगा और इस बैठक में पहलगाम आतंकी हमले पर भी चर्चा की जाएगी। पहलगाम आतंकी हमले की जमीयत उलेमाए हिंद ने निंदा की। इस हमले के विरोध में जमीयत एक प्रस्ताव भी पारित करेगा। पहलगाम हमले पर मौलाना मदनी ने कहा कि इस्लाम में आतंकवाद की कोई जगह नहीं और जो ऐसा करते हैं वो इंसानियत के दुश्मन। उन्होंने हमले को धार्मिक रंग देने की कोशिश की कड़ी निंदा की। वहीं स्थानीय लोगों की ओर से पर्यटकों की जान बचाने की कोशिश को काबिल तारीफ बताया और कहा ये घटनाक्रम इस बात का प्रमाण है कि कश्मीर के आम लोग आतंकवाद के खिलाफ हैं। घाटी की आवाम देश में शांति और एकता की पक्षधर है। दिल्ली में कल से होने वाले सम्मेलन में इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा होगी। जमीयत ने साफ किया है कि निर्दोषों की हत्या किसी भी धर्म में जायज नहीं है और इस्लाम में तो एक निर्दोष की हत्या को पूरी मानवता की हत्या के बराबर बताया गया है। जमीयत उलेमा हिंद देश का सबसे बड़ा और सक्रिय मुस्लिम संगठन है। तो जमीयत का देश की आजादी की लड़ाई और संविधान निर्माण में ऐतिहासिक योगदान रहा है। इस संगठन का मानना है कि सभी धर्मों को समानता और भाईचारे की छाया में एक साथ जोड़े रखना बेहद जरूरी है। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।